Hello दोस्तों, welcome to my new video. This video is based on the cyclic photophosphorylation, which is actually a subtopic of the light reaction, comes under the topic under the main plant metabolic activity, that is photosynthesis, right? तो फ्रेंड्स, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारी एक फोटोसिंथेसिस की होने वाली प्रोसेस है जिसमें जो कि लाइट रिएक्शन के अंडर आती है। और यहाँ आप ये देख रहे हैं पूरे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पूरा कुछ यहाँ फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इस फ्लो चार्ट पे प्रोसीड करने के पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती कहाँ है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस होती है आपकी ये जैसे आप थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये थाइलेकॉइड आपको कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से इस तरीके से अटैच्ड होता है। तो ये यही इसी डायग्राम का आप कह सकते हैं मैग्नीफाइड वर्जन है, लाइक हेयर। ठीक है, यहाँ आपको डायग्राम में दिया हुआ है। देखिए, ये थाइलेकॉइड है। ठीक है, स्टैक्स की तरह से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये अरेंजमेंट है। इन अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लाइक स्टैक्स ऑफ कॉइन। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट में आप देख रहे हैं कि बीच में आपका ल्यूमेन है, ये पार्ट आपका ल्यूमेन है। ठीक है, और ये जो आपका दिस रीजन है, दिस रीजन इज ए थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में आपका आप देख सकते हैं कि एक तो आपका ये पोर्शन जो कि स्ट्रोमा लैमेली होता है, जो कि आपका एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से अटैच करता है। ठीक है, और दूसरा ये पोर्शन लाइक दिस, ये सारा रीजन। ठीक है, दिस रीजन आप कह सकते हैं इधर भी और इधर भी, ये दोनों रीजन आपका एक्सपोज्ड टू सनलाइट रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाले पर्टिकुलर रीजन्स हमारे नॉन एपरिस्ड रीजन्स कहलाते हैं। ये इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नॉन एपरिस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड। ठीक है, और बाकी आपका बचा ये वाला रीजन, ये this one not that much exposed to sunlight, this is called as the aperist region. ठीक, aperist region और aperist part of thylakoid। तो दोस्तों यहाँ मुझे आपको यही समझाना है कि इन रीजन्स पे और ये स्ट्रोमा लेवली पे आपका PS1 होता है। PS1 आपका क्या है? फोटो सिस्टम होता है। फोटो सिस्टम आपका लाइट रिएक्शन में दो तरीके के फोटो सिस्टम हैं। ये आपके पूरे थायराइड पे इनका अरेंजमेंट होता है, और ये अरेंजमेंट लाइक दिस, इस तरीके से PS2 पहले होगा, फिर आपका PS1 होता है। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, बट डिस्कवरी आपकी PS2 की पहले हुई है और PS1 की लेटर ऑन हुई है, बाद में हुई है। ठीक है, खैर ये अभी डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। हम यहाँ पे पूरी की पूरी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की स्टडी को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि फोटो सिस्टम 1 आपका यहाँ पे मौजूद होता है, हम कह सकते हैं PS1, और इस रीजन पे आपका PS2 होता है। ठीक है, सॉरी। अब देखिए ये क्या है कि ये आपका PS1 एंड PS2 दोनों बेसिकली आपका एक लाइट से पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि PS2 जो होता है ये P680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और PS1 P700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये उससे ऊपर या अंदर नहीं एब्जॉर्ब करेगा, और ये उससे ऊपर या अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, 700 आपका मैक्सिमम है, इससे नीचे ये नहीं एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, ये तो आपके मेन हो गए, फोटो सिस्टम हो गए। ठीक है, इन फोटो सिस्टम में एक चीज और, फोटो सिस्टम आपका जो होता है ये होता क्या है? फोटो सिस्टम होता क्या है? इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विच इज मेड अप ऑफ सम प्रोटीन्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, अदर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये प्रोटीन्स आपका लाइक हम कह सकते हैं क्लोरोफिल ए, कुछ मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, कैरोटीन,
ठीक है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है, अब दोस्तों ये आपके देख रहे हैं आप जो 4 तरीके के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सबकी अलग अलग होती है। तो अब ये पूरा का पूरा जब सिस्टम तैयार होता है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये P700 है लाइक दिस, तो ये आपका एक क्लोरोफिल ए है। ठीक है, क्लोरोफिल ए हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए आपका मेन रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, मेन रिएक्शन सेंटर प्लस आपके अदर पिगमेंट्स जो होते हैं जिसमें कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी होता है, इनको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। ये भी आपके फोटॉन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब भी करेंगे। तो ये दोनों टुगेदर मिलके क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि P700 ये जो है ये आपका मेन रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, और इसके बाद किनारे किनारे आप ये देख रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। हम ये कह सकते हैं कि P700 act like a head office of many other sub branches located here and there everywhere। आप कह सकते हो पुणे, बेंगलोर, आपका चंडीगढ़, इंदौर, जगह जगह ये लोकेटेड हैं और अपनी अपनी एनर्जी इसको देंगे। यानी सबकी अपनी जो भी पोटेंशियलिटी है, बट पोटेंशियलिटी किस चीज की, लाइट को हार्वेस्ट करने की। ठीक है, यानी P700 भी आपकी लाइट को ले रहा है, ट्रैप करेगा, और अदर एक्सेसरी पिगमेंट्स भी ट्रैप करेंगे। और ट्रैप करने के बाद फिर ये अपनी सारी एनर्जी रेजोनेंस के थ्रू, जो लाइट एनर्जी है, रेजोनेंस पावर के थ्रू अपनी सारी एनर्जी जो है ये आपका क्लोरोफिल ए मेन रिएक्शन सेंटर को देंगे, मेन हेड ऑफिस को देंगे। यहाँ से जब ये आपका रिएक्शन सेंटर बहुत ज्यादा हाईली एक्साइटेड हो जाएगा, then it will lose a excited electron, and this electron will be accepted by the primary acceptor, which is actually iron sulfur molecule होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है जो कि कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि ये आयरन सल्फर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को जो कि जंप किया है P700 की क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के रिएक्शन सेंटर से। ठीक, नाउ यहाँ आने के बाद अब इसका डाउनहिल ग्रेडियंट जो है वो नीचे की ओर होता बनता चला जाएगा। ठीक है, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन डाउन मूवमेंट शो करेंगे। तो सी ये प्राइम आयरन सल्फर जो एक्सेप्टर है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा फेरेडॉक्सिन को। ठीक है, फेरेडॉक्सिन है आपका FD डिनोट्स फॉर फेरेडॉक्सिन। ठीक है, अब यहाँ पे फेरेडॉक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और देन अब अगेन वो इस इलेक्ट्रॉन को लेके इस इलेक्ट्रॉन को ये प्लास्टोक्विनोन को दे देगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन की तरफ, तो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है और ये एनर्जी आपकी यूटिलाइज की जा रही है एडीपी और पीआई के द्वारा बनाने में एटीपी। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी डाउन करके प्लास्टोक्विनोन तक पहुंच रहा है तो उस एनर्जी को एडीपी प्लस पीआई यूज कर रहे हैं और एटीपी बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक, नाउ प्लास्टोक्विनोन अब अपनी एनर्जी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देगा। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आते होते क्या है, साइटोक्रोम B6 देन साइटोक्रोम F। ठीक है, ये आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये यहाँ तक पहुंचाएगा इलेक्ट्रॉन को। अगेन साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसियानिन तक पहुंचाएंगे। और इस प्रोसेस में अगेन आपका वही बात होगी जो यहाँ हुई थी, आपकी एनर्जी को एडीपी और पीआई जो है वो ट्रैप करेंगे और एटीपी फॉर्मेशन करेंगे। तो हियर यू कैन सी दैट 2 बार एटीपी आपकी बन रही है। नेक्स्ट, यहां तक पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्क्वीज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन एग्जॉस्ट हो चुका है, अब उसके पास फर्दर कुछ नहीं बचा आगे मूव करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका शफल कर दिया जाएगा रिएक्शन सेंटर तक, जो इसका ओरिजिनल रिएक्शन सेंटर था P700 वहां तक। तो आपने पूरी की पूरी प्रोसेस क्या देखी कि इलेक्ट्रॉन आपका जहां से मूव कर रहा है वहीं वापस भेजा जा रहा है बाय ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी from various electron carriers
and in making the synthesis of ATP also. ठीक है, तो दोस्तों ये तो था आपका सारा का सारा diagrammatic representation flow chart of cyclic photophosphorylation and then आपका thylakoid के बारे में थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू. ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी एक समराइज करेंगे. तो समराइज करने में देखिए हम पॉइंट से चल सकते हैं. पॉइंट वाइज क्या है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, PPR कहाँ होती है? नॉन एपरेस्ट रीजन में, नॉन एपरेस्ट पार्ट ऑफ थाइलेकोइड. ठीक है, सेकेंड किससे एसोसिएटेड होता है? एसोसिएटेड टू फोटो सिस्टम 1. ठीक है, फोटो सिस्टम 1 से एसोसिएट होगा जिसके पास P700 नैनोमीटर की लाइट आती है. ठीक है, P700 नैनोमीटर. अब आपका देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रिएक्शन सेंटर, flows back to the original state. ठीक है, ओरिजिनल स्टेट. आपका इलेक्ट्रॉन आपने जैसे डायग्राम में देखा, इलेक्ट्रॉन जहां से मूव कर रहे हैं वहीं तक वापस कर दिए जाएंगे. ठीक, अब आपका वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर इन्वॉल्व्ड in the transfer of electron. ठीक है, नेक्स्ट at two places ATP production is seen. These are the essential points. You can write it write in the particular way, like in the pointed bullet form में अगर आप इसको point out करेंगे तो स्कोर नंबर स्कोर करने के चांसेस ज्यादा हैं. तो काइंडली फॉलो द सेम वे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कोशिश कीजिए कि आप एक बार पूरा फ्लो चार्ट बनाइए. अगर एग्जाम में बोर्ड में पूछता है तो फ्लो चार्ट पूरा बनाएं. उसके बाद इसी तरीके से बुलेट फॉर्म में या पॉइंट फॉर्म में इसके स्टेप्स को क्लियर करें. तो कम समय में और कम जगह पे आप बिल्कुल कंसाइज अकाउंट देंगे और नंबर भी अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है. एट टू प्लेसेस प्रोडक्शन, अगर अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे आपको कहीं भी NADP का फॉर्मेशन नहीं दिखा, NADP का रिडक्शन नहीं दिखा. तो नो NADPH2 फॉर्मेशन अकर. क्यों? क्योंकि अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी दोस्तों कि आपका जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये जो हमारा नॉन एप्रेस्ड रीजन था, यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम not found. This is the peculiarity of PS1 or you can say the stroma lamellae. ये आपके नॉन एपरेस्ड रीजन में नॉन NADP रिडक्टेज नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ आपके एपरेस्ड रीजन में यहाँ पाया जाता है. और यहाँ पे आपका PS2 इन्वॉल्व होता है. तो जब PS2 इन्वॉल्व होता है तभी आपका NADP रिडक्टेज जो होता है वो NADPH2 का भी फॉर्मेशन करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा हाइड्रोजन को सप्लाई देके. ठीक है, अब आइए तो आप नो NADPH फॉर्मेशन अकर हो गया ये. अब आपका क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल एक्ट एज रिएक्शन सेंटर. ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे कि photons of light is responsible for the excitation of
electrons in chlorophyll A. Next, no photolysis of water involved. No photolysis of water is seen there. तो ये था आपका, दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए इनफ कंटेंट प्रोवाइड करता है आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैंने इस पे कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आप लोग थोड़ा सा इसको कर पाने में समर्थ होंगे। तो लेट्स सी टू चेक यू पीपल। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विल नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ। क्या होगा? साइक्लिक अभी हमने क्या देखा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किसके एब्सेंस में नहीं होगा? कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, फाइकोएरिथ्रिन। हमने क्या देखा था कि मेन रिएक्शन सेंटर कौन था? मेन रिएक्शन सेंटर आपका था क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? कौन सा सही नहीं है? द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज FRS। क्या मैंने बताया था? आयरन सल्फर, ये यही होते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस ओनली एटीपी मॉलिक्यूल, हमको ये भी दिखा था, एटीपी हमारा दो जगह बन रहा है। इट प्रोड्यूसेस ओनली NADPH प्लस H मॉलिक्यूल, ये नहीं होता है क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम वहां मौजूद ही नहीं होता। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम PS1 अगेन साइकिल बैक टू PS1, ये सही है। तो हमारा आंसर सी गलत है, आई मीन नॉट करेक्ट है, लेकिन यहाँ वही आंसर सही है। नेक्स्ट, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन सा होगा? हमको रिबिस्को कहीं नहीं मिला, NADP कहीं नहीं मिला, FAD कहीं नहीं मिला। इस पूरी रिएक्शन में हमको ये तीनों कंपोनेंट कहीं नहीं मिले, और हमें जो कंपोनेंट मिला था वो आयरन सल्फर था। तो दिस वाज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड कोशिश की है मैंने आप लोगों को से पूरा बेस्ट वे में समझाने की। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूं और आप लोगों को अपनी बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए बेहतरीन नॉलेज के साथ। मैं आपको वहां मिलूंगी। चलिए, टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।